हेलो जय हिंद साथियों, अग्निवीर मस्ती ब्लॉग में जय हिंद। अग्निवीर मस्ती ब्लॉग में हम अग्निवीर से ही संबंधित इम्पोर्टेंट न्यूज लेकर आते हैं जो कि अग्निवीर की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अग्निवीर भर्ती घोटाला, कम अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन, अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को किया बाहर। अग्निपथ की परीक्षा में उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को सूची में आने वाले एक अभ्यर्थी से कहीं अधिक अंक हासिल किए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनका चयन नहीं हो पाया। मामला क्या है, इस वीडियो में बने रहे, A to Z जानकारी दिया जाएगा। ग्वालियर, देश भर में सरकारी भर्तियों में हो रहे घोटाले के बीच सेना की अग्निपथ योजना को लेकर मध्य प्रदेश में एक नया विवाद सामने आया है। कुछ अभ्यर्थियों ने अग्निवीर की भर्ती परीक्षा में घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा है कि सितंबर-नवंबर 2022 में जबलपुर में हुई अग्निपथ की परीक्षा में उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों की सूची में आने वाले एक अभ्यर्थी से कहीं अधिक अंक हासिल किए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनका चयन नहीं हुआ। दोस्तों, मामला क्या रहा कि उनका चयन नहीं हुआ, A to Z हम बताने वाले हैं। दोस्तों, सेना के अंदर विवाद इतना गहरा गया कि सतना निवासी अमन द्विवेदी समेत कई अभ्यर्थियों ने प्रदेश हाईकोर्ट में दिसंबर 2022 में एक याचिका दायर की, जिसका उक्त भर्ती में चयन नहीं हुआ था। हाल ही में 1 जुलाई को मध्य प्रदेश कोर्ट ने सेना को निर्देश दिया कि जबलपुर में हुई अग्निवीर की भर्ती के दौरान ये चयनित हुए अभ्यर्थियों का द्वारा प्राप्त अंकों की जानकारी 15 दिन के भीतर याचिका को दे। गौरतलब है कि इससे पहले सेना ने इन अंकों को तीसरे पक्ष से जुड़ी है और निजी जानकारी बताकर देने से इनकार कर दिया। तो बताइए दोस्तों, सेना के अंदर क्या चल रहा है। जो चयनित अभ्यर्थी है उनकी सूची दिखाने में क्या दिक्कत है। सितंबर 2022 में अग्निपथ योजना के तहत सेना की जबलपुर भर्ती रैली की फिजिकल टेस्ट हुआ था और उसके बाद 13 नवंबर को लिखित परीक्षा हुई थी। इसका परिणाम 26 नवंबर को घोषित किया गया था। जब कई अधिकारियों के इस परिणाम को संदेह हुआ तो वे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय गए और साथ ही सेना के समक्ष एक जानने की आरटी याचिका दायर की। कितने अंक आए थे, कट ऑफ कितना था और सैन्य अभ्यर्थियों को कितने अंक थे। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में जाकर याचिका दायर की कि भाई हमारा कॉपी की जांच होनी चाहिए। ये सभी याचिका रीवा की बहादुर फिजिकल एकेडमी में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे थे। एकेडमी का संचालन भूतपूर्व सैनिक लाल बहादुर गौतम करते थे और आरटी के जवाब में मुताबिक नीतीश कुमार तिवारी रोल नंबर 140241 को शारीरिक परीक्षा 28 और लिखित परीक्षा में 71, कुल मिलाकर 159 अंक प्राप्त थे। गौरतलब है कि नीतीश कुमार का नाम नवंबर में घोषित हुए परीक्षा के परिणामों चयनित अभ्यर्थियों में चयनित शामिल था, जिसकी सूची नीचे देखी जा सकती थी। इनकी जो नीतीश कुमार तिवारी जी थे उनका चयनित हो गया था। इस जवाब में तमाम अभ्यर्थियों को हैरान कर दिया, क्योंकि सेना ने एक अन्य अभ्यर्थी के आरटीआई के जवाब में बताया कि चयनित छात्रों के कट ऑफ 169 है। आरटीआई से प्राप्त नीतीश कुमार तिवारी के अंक बाएं से चयनित न हो सके। एक अन्य छात्र सौरभ सिंह के अंकों को ब्यौरे के साथ साथ कट ऑफ मार्क की जानकारी दाएं। हालांकि नीतीश ने द वायर हिंदी से कहा कि नवंबर 2022 में ये जानकारी दाएं। हालांकि उनका जो चयन था परिणाम आने के एक महीना भर बाद ज्वाइनिंग से एक दिन पहले हुए मेडिकल टेस्ट में फेल हो गया और सेना में भर्ती नहीं हो पाया। यहाँ गौरतलब है कि मेडिकल के आधार पर बाहर किए जाने के लगभग 1.5 महीने बाद 16 फरवरी 2023 को नीतीश की आरटी जवाब ऊपर आरटी के जवाब में संबंधी पहला फोटो देखें में सेना भर्ती मुख्यालय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने उनके अंकों को जानकारी देते हुए बताया कि वह पास हो गए हैं। देखिए, अगर जो बंदा वहाँ पर पास हुए थे उनको किसी न किसी वजह से उनको फिजिकल में भी अनफिट कर दिया गया,
फिजिकल में, मेडिकल में अनफिट कर दिया गया, लेकिन मेरिट में नहीं आए। जबकि सेना का स्वयं परीक्षा परिणाम बताता है कि रोल नंबर चयनित छात्रों की सूची यानी मेरिट में था। सेना की वेबसाइट पर उपलब्ध परीक्षा परिणामों के अनुसार नीतीश कुमार का नाम भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में यानी चयनित अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज था। परीक्षा में नीतीश कुमार तिवारी का रोल नंबर 140241 था, जो चयनित उम्मीदवारों की सूची में देखा जा सकता है। जो नीतीश कुमार थे उनका नाम था। आरटीआई के मुताबिक कई विफल छात्रों के अंक नीतीश कुमार से अधिक हैं। सुचित कुमार रावत 160.5, विकास सिंह 163, अभिषेक शर्मा 165.5, सचिन सिंह 166.5, सौरभ सिंह 167। गौतम का आरोप है कि नीतीश को चयन के बावजूद इसलिए अचानक बाहर किया गया क्योंकि नवंबर में रिजल्ट आते ही अभ्यर्थी दिसंबर में वह मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में अपील कर दिया, याचिका दायर कर दिया। इसी वजह से उसका नाम सेलेक्टेड कैंडिडेट में हटा दिया गया सरकार के भारतीय सेना के द्वारा। तो भारतीय सेना के अंदर ऐसा घोटाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई ये देश लेवल की बात है। ये ऐसे ही चलता रहा तो करप्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा और लोगों का देश के प्रति रुझान भी कम हो जाएगा। तो मैं इतना ही सजेशन देना चाहता हूँ कि अग्निपथ योजना जो लॉन्च हुई है उसकी भर्ती स्वच्छ तरीके से हो, करप्शन ना हो, क्योंकि इसमें गरीब से गरीब युवा भाग ले और चयनित हो और देश की सेवा करे।